चलिए जानते हैं कैसे एक साधारण फैमिली रेसिपी अतीत को भविष्य से जोड़ सकती है। ये कहानी शुरू होती है पहाड़ों से और इसी एक सोच के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी है चंपाधार गांव की, जहां हरि नाम का एक आदमी एक छोटा सा ढाबा चलाता था। उसकी बेटी गीता भी अपने पिता का हाथ बटाती थी। दोनों की जिंदगी बहुत सादा और मेहनती थी। ढाबे की खासियत थी एक अनोखा हरा नमक, जो गीता की मां ममता की विरासत थी। ये सिर्फ मसाले नहीं थे, बल्कि पहाड़ों की ताज़ी खुशबूदार जड़ी बूटियों का एक जादुई मेल था। ये नमक वहां के लोगों में बहुत मशहूर था, उनके रोज के जीवन का एक हिस्सा। एक रेगुलर ट्रक ड्राइवर तो मजाक में कहता था कि इसके बिना तो उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। फिर एक दिन दिल्ली से एक फूड ब्लॉगर ने इस ढाबे को खोज निकाला और इसकी शोहरत फैल गई। ब्लॉगर के साथ अनुभव नाम का एक आदमी भी था, जो गीता की सादगी पर फिदा हो गया। अनुभव ने शादी का प्रस्ताव रखा और पिता के आशीर्वाद से गीता की जिंदगी बदलने वाली थी। शहर की जिंदगी अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आई, और सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी सास कमला देवी। गीता के लिए सबसे बड़ा सवाल था इस नए माहौल में खुद को साबित करना। उसकी सास ने एक टेस्ट रखा। गीता को खास मेहमानों के लिए एक दावत बनानी थी। इस मुश्किल घड़ी में गीता ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने हरे नमक का सहारा लिया। जैसे ही मेहमानों ने खाना चखा, उसकी अनोखी खुशबू ने एक पुरानी याद ताज़ा कर दी। एक मेहमान तुरंत पहचान गया, अरे ये तो हरी के ढाबे वाला स्वाद है। दावत बहुत कामयाब रही। सबने उस जादुई स्वाद की तारीफ की जो उन्हें पहाड़ों की याद दिला गया। और सबसे बड़ी बात, गीता ने अपनी सास का दिल जीत लिया, जिन्होंने उसे गले से लगा लिया। इस नमक की लोकप्रियता देखकर गीता के नए परिवार ने उसे इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत दी। परिवार के सपोर्ट से गीता ने एक मेले में स्टॉल लगाया, जहां जल्दी भीड़ जमा हो गई। पहले ही दिन उसने 300 रुपए कमाए। एक छोटी पर बहुत अहम शुरुआत। अब उसका हरा नमक सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि उसकी विरासत और नई पहचान का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि परंपरा का असली स्वाद मसालों में नहीं, रिश्तों की मिठास में है।